पंजाब में एतमाद के वोट के लिए तैयार है, कप्तान ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है, मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। अब तक 3 अरकान से राबतों से मुतल्लिक बता चुके हैं। पंजाब में पीपी को लाने की कोशिश की जा रही है, बाप को पीपल्स पार्टी में भी शामिल कराया जा रहा है। काफ लीग से मुतल्लिक बोले कि परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना और हमारा अपना मौकिफ है। तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब में एतमाद के वोट के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। MWM की रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद वोट देने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता वोटिंग में हमजा शहबाज को वोट देने वाले बिलाल वड़ाइच भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुके। शरीफ ने जिंदगी में जितने झूठ बोले हैं ना, आपकी सोच है। इसका नाम ऑलरेडी है कि इस बुक में छुपाया हुआ है इन्होंने। इतों ही लै जाते हो सारे डॉलर ते वापस की लिया साग डॉलर। इमरान खान है, अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज करना था, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। महंगाई का तूफान साथ लेके आए तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। शहबाज शरीफ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की वजीर आजम से गुफ्तगू, कहा नून लीग वाले डॉलर्स मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, इसहाक डार वापस ले आए हैं। हुकूमत में आकर शहबाज शरीफ बुरी तरह बेनकाम हो चुके हैं। ये महंगाई का तूफान लाए हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बोले नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। दौरान सवाल MQM के वकील की सरजनिश, कहा पहले भी हल्का बंदियों पर MQM अदालतों में जाती रही, तमाम इश्यूज एक साथ सामने क्यों नहीं लाते, इधर उधर की बातें ना करें। MQM की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत जारी। हर सूरत जियाला मेयर मुंतखब होने का टास्क सौंप दिया गया। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा वफ़द और अफाक अहमद की मुलाकातें। गवर्नर ने कहा कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करने के लिए एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। अफाक अहमद ने मेरी बातों की तायद की। 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा गर्क हो गया, कहाँ से ले आऊं? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है, हर बंदा ही परेशान है। बेटा गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.09% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 30% उबूर कर गई। कराची में फी किलो आटा 160 रुपए से जायद का हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत मजीद 53 रुपए बढ़ गई। बासमती चावल 7 रुपए महंगा। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद बढ़ी। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा रकट। हुकूमत ने बाकी तमाम मामलात में जिस तरह एक मुजरमाना गफलत की, इसी तरह गैस और बिजली के मंसूबों में बदतरीन गफलत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ, कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं, अरबों की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करना भी ना भूले। बोले हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात बहुत खराब थे, उन्होंने मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। गैस और बिजली के मामलात में बदतरीन गफलत की। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए, वो मेहनत कश हैं। पाकिस्तान की रिकॉर्ड 60% महंगाई में इजाफा किया है हुकूमत। मैं चैलेंज करता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत को, हर रोज महंगाई के खिलाफ ट्वीट करूंगा। महंगाई मार्च करते थे इसलिए करते थे कि आटा 55 रुपए का था, अब क्यों नहीं करते? आटा 150 रुपए का हो गया। घी 650 रुपए केजी मिल रहा है। मुर्गी 300 रुपए थी, आज 650 रुपए केजी मिल रही है।
हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ पीटीआई की रैली। इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदल शेख बोले, इस वक्त फी किलो आटा 160 से जायद और मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई है। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत में रुकावट बन गए। 2 मैचों की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। मैच खराब रोशनी के बायस कुछ देर पहले ही रोक दिया गया। हिम्मत, लगन और डटे रहने का नाम सरफराज। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी। कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में शिकस्त से बचा लिया। साबिक कप्तान ने पहली इनिंग्स में 78 रन बनाए, दूसरी में 118 रन स्कोर किए। शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले सरफराज अहमद का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कराची में सरफराज की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद। आतिशबाजी की गई। स्टार क्रिकेटर पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इमरान खान ही पाकिस्तानी अवाम के हकीकी लीडर हैं। करप्ट टोले ने पाकिस्तानी मुईशत तबाह कर दी। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का हल इमरान खान ही है। फौरी आम इंतखाबात करवा कर मुल्क को मजीद नुकसान से बचाया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुतालबा। बोल न्यूज हक और सच की आवाज है। जापान, बरतानिया और डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानियों का हकायक दिखाने पर बोल न्यूज को खिराज की तहसीन। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि बोल न्यूज न सिर्फ मुल्की हालात से बाखबर रखता है बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी भरपूर तर्जुमानी करता है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके गहरी धुंध की लपेट में। हद निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक, M3 फैजपुर से रजाना तक और M5 शेरशाह से जाहिरपेट तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुकम्मल तौर पर बंद है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने जौबन पर। शुमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की आज भी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी और सैलाबी सूरत हाल से हर चीज तहस नहस हो गई। मुतादिद घर मुनहदिम हो गए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।